हेलो। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स जो होता है ब्रांच ऑफ फिजिक्स होता है। इसमें तीन पार्ट होते हैं, स्टैटिक्स होता है, डायनेमिक्स होता है और काइनेमेटिक्स होता है। तो स्टैटिक्स का मतलब होता है क्या कि द फोर्स अंडर द फोर्स द बॉडी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो स्टैटिक्स हो गया, एकदम बिल्कुल ही अलग ब्रांच हो जाता है। एक डायनेमिक्स होता है कि अंडर एक्शन ऑफ द फोर्स द पार्टिकल एक्यूट द मोशन, तो डायनेमिक्स कहलाता है। एक काइनेमेटिक्स होता है, विदाउट द अंडर एक्शन ऑफ द फोर्स पार्टिकल एक्यूट द मोशन करता है, तो दैट इज ए काइनेमेटिक्स होता है। तो एक मतलब कहने का मतलब मैकेनिक्स का तीन ब्रांच है। एक स्टैटिक्स, बिल्कुल मैथमेटिक्स चलता है अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स। इसमें क्या है डायनेमिक्स, तो डायनेमिक्स में ही आता है मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। तो हम आज डिस्कस करेंगे मतलब मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। तो इसमें क्या होता है, तो देखिए मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन। तो देखो वन डायमेंशन में क्या होता है, मोशन मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में क्या होता है, लीनियर मोशन जो होता है, लीनियर मोशन जो होता है वन डायमेंशन होता है। मोशन इन टू डायमेंशन में क्या होता है, डायमेंशन में क्या होता है, प्लेनर मोशन होता है, प्लेनर मोशन होता है, प्लेनर मोशन होता है। और थ्री डायमेंशन में क्या होता है कि थ्री डायमेंशन में इस ढंग से मोशन होता है, ऐसे ऐसे जो होता है ना, वो थ्री डायमेंशन मोशन होता है। समझे, ऐसे या ऐसे 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 जो चलता है। वन डायमेंशन का मतलब लीनियर मोशन हो गया। टू डायमेंशन का मतलब प्लेनर मतलब टू डायमेंशन का मतलब हो गया प्लेनर मोशन। प्लेनर का मोशन मोशन मतलब ऐसा, टू डायमेंशन में ऐसा मोशन, लीनियर मोशन। ठीक है। अब देखिए आपके सामने मोशन इन वन डायमेंशन लीनियर मोशन हो गया, टू डायमेंशन प्लेनर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब हो गया कि जो स्ट्रेट लाइन में होगा, प्लेनर मोशन इस ढंग से होगा, या प्लेनर मोशन ऐसे भी होता है, और थ्री डायमेंशन में मोशन इस ढंग से होता है। अब मैं सवाल की लीनियर मोशन को, जैसे मोशन को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए अगर एक्स एक्सिस की ओर है तो लीनियर मोशन है, अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ओर है तो आपको बताया कोई कोऑर्डिनेट होगा तो उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा। इस दो डायरेक्शन में जब होगा तो उसको कहते हैं हम लोग टू डायमेंशन मोशन। अब थ्री डायमेंशन का मतलब हो गया एक्स वाई जेड। तो ये होता है मोशन, वन डी, टू डी, थ्री डी। अब रही सवाल इसमें आता है क्या कि मोशन कहते हैं किसको, तो देखिए मोशन कहते हैं कि व्हेन बॉडी चेंजेस पोजीशन विद टाइम। अगर बॉडी अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज करता है तो कहा जाता है कि बॉडी स्टैटिकली मोशन। तो बॉडी क्या है, मोशन है। अगर इफ ए बॉडी डू नॉट चेंज द पोजीशन विद टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं करता है तो उसको कहते हैं रेस्ट में। अब ये सवाल कि मान लीजिए टाइम t1 पर किसी का पोजीशन है x1, टाइम t2 पर है पोजीशन x2, तो चेंज कितना हुआ, तो चेंज हो गया, ऊपर में चेंज हो गया x2 माइनस x1। टाइम में चेंज हुआ कितना, पोजीशन में हुआ, पोजीशन में चेंज है। और टाइम में चेंज कितना हुआ, टाइम में चेंज हो गया t2 माइनस t1। तो देखिए मैथमेटिक्स के टर्म में इसको चेंज को लिखते हैं शॉर्ट में डेल x, याद रखिएगा डेल x। डेल x का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। x का मतलब क्या हो गया, वन डायमेंशन।
और यहाँ स्मॉल चेंज इन टाइम डेल टी, इसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ हो गया स्मॉल चेंज इन इस डायरेक्शन में, और यहाँ स्मॉल चेंज इन टाइम डेल टी हो गया। अगर ये क्या है, एक तरह का पोजीशन है, तो अगर डेल एक्स कर दिए, सुन लीजिए, ये हो गया डेल टी, दोनों को डिवाइड कीजिए, समझे, तो डेल एक्स बाई डेल टी, और यहां पर लिख दिए डेल टी टेंड्स टू जीरो। याद रखिएगा कि डेल टी टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है वैल्यू ऑफ डेल टी अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये पूरे टर्म हो जाएगा, जानते हैं क्या, इसको ऐसे लिख देंगे dx by dt। तो ये एक तरह का क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया। क्या बोले हम, यहाँ पर चेंज हुआ डिस्टेंस, डिस्टेंस में डिवाइडेड बाय करके टाइम से डिवाइड दे दिए, तो ऐसा कैलकुलस में लिखा जाता है कि डेल एक्स बाई डेल टी, माने डेल एक्स का मतलब हो गया स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस और स्मॉल चेंज इन टाइम। अगर यहाँ पर लिमिट लगा दिए डेल टी टेंड टू जीरो, तो ये हो जाएगा पूरा टर्म में ही लिखा जाता है dx by dt, और dx by dt को क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अगर सर्टेन डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस है, डायरेक्शन भी दे दिया, तो क्या होगा वेलोसिटी। तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस हुआ, और रहा क्या, एक्स लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, देखिए एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लोग एक्स डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी फिक्स हो गया। तो डायरेक्शन फिक्स हो गया तो क्या हो जाएगा, आप बताइए, ये हो जाएगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं dx by dt। कोई लिख सकता है इसको ऐसे dy by dt, कोई लिख सकता है dz by dt, कोई लिख सकता है ds by dt। इसका मतलब सब वेलोसिटी है। ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ले लोगे बाय डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब हो गया कि डायरेक्शन भी दे दिया आपने बाय एक्सिस, और रेट भी लगा दिया, तो हो गया वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन नहीं देते हैं तो क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। मतलब इसी हिसाब इसको स्पीड में बोल सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम के साथ जो हो गया, रेट का मतलब होता है डी बाई डी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस दे दिया तो वेलोसिटी, तो एक्स डायरेक्शन दे दिया, डायरेक्शन बता दिया, तो वेलोसिटी हो गया। वाई डायरेक्शन हो गया, जेड डायरेक्शन में डीएस। तो वेलोसिटी को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब रही कहा कि डिस्टेंस, ये तो हो गया वेलोसिटी। अब देखिए आपको एक चीज करना पड़ेगा कि देखिए, अब यही सवाल कि हमने बताया आपको, देखिए ये लिख दिया। अब आपको रहा गया कि ऐसा पूछ रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में काम कर सकते हैं। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, तब बड़ा कौन होगा, तो डिस्टेंस बड़ा होगा। तो जैसे मान लीजिए कि ए है, ए बी है, तो यहां से जाने के लिए एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता, चार रास्ता, माने 2 3 4 5, एक रास्ता ई है तो 1। तो 1 जो होगा तब बड़ा कौन होगा, तो डिस्टेंस बड़ा होगा। तो जैसे मान लीजिए कि ए है, ए बी है, तो यहां से जाने के लिए एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता, चार रास्ता, माने 2 3 4 5, एक रास्ता ई है तो 1। तो 1 जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, 1 जो होगा डिस्प्लेसमेंट होगा।
अब बाकी 2 3 4 5 जो होगा ये हो गया आपका डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो बड़ा कौन हुआ? डिस्टेंस। तो कंडीशन भी याद रखते हैं कि डिस्टेंस, तो देखिए डिस्टेंस बड़ा है, डिस्टेंस बड़ा है, इक्वल भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। अगर मान लीजिए कि इस सब फिगर हटा दीजिए आप, देखिए इस सब चीज हटा दीजिए, तो यही डिस्टेंस हो गया, यही डिस्प्लेसमेंट हो गया, यही डिस्टेंस हो गया, यही डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसको नीचे कर दीजिए, देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहां पर 1 आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया आपके लिए। तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, समझे? डिस्प्लेसमेंट में भी 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए। अब ये सवाल कि हमने बताया आपको स्पीड, तो स्पीड क्या है? तो स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, माने टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। माने टी टाइम में x गया तो क्या हो गया? एक 1 टाइम में क्या होगा? x बाई टी। तब कैलकुलस के टर्म में लिखते हैं dx बाई dt। कैसे हुआ जो अभी बता दें, चेंज करके। तो इसको कहते हैं स्पीड। तो स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर डायरेक्शन बता दिया तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया, तो ये स्पीड हो गया। अब रही सवाल, ये स्पीड वेलोसिटी हम बता दिया, तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या होता है? अब एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? आपको पूछेगा कि यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड के पहले बता चुके हैं कि ये स्पीड जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, अब वेलोसिटी जो होता है वेलोसिटी में मतलब वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब कहता है यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? तो देखिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? तो यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं कि अगर यहां से कोई बॉडी जा रहा है, ए है, बी है, सी है, डी है, 4 पॉइंट, यहां से 10 किलोमीटर गया 1 घंटा में, अगला 10 किलोमीटर भी गया 1 घंटा में, अगला 10 किलोमीटर भी गया 1 घंटा में। तो इसको कहते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड। अगर यही बता देगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो बताओ कि डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन भी फिक्स है, ये एक्स एक्सिस पर जा रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा, समझिए? तो यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी बताइए। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो देखो एक्सेलरेशन का मतलब होता है, देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का मतलब है कि मान लीजिए कोई पॉइंट है, मैंने टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड पूछा था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी पूछा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। देखिए एवरेज वेलोसिटी में एवरेज, देखिए एवरेज स्पीड पूछा, खाली इसमें टोटल डिस्टेंस लिखिएगा, डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर दीजिए, टोटल टाइम। अब देखिए एवरेज स्पीड है, अब वेलोसिटी क्या देंगे? तो यहां पर क्या कीजिएगा? डिस्प्लेसमेंट लगा दीजिएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम कर दीजिएगा, समझे? टोटल टाइम कर दीजिएगा, समझिए? तो ये हो गया। अब आपको ऐसा जहां से लीनियर मोशन में जहां से चलता है उसको इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है, और जहां पर खत्म होता है ऐसा पढ़े हैं फाइनल वेलोसिटी होता है। मान लीजिए यहां से यू वेलोसिटी है, अब आफ्टर 30 सेकंड वेलोसिटी हो गया v, तो एवरेज वेलोसिटी कहेगा, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी कहेगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का यहाँ का वेलोसिटी
प्लस v बाई 2 कर दीजिएगा, तो एवरेज वेलोसिटी निकलेगा। तो ऐसे भी निकाला जाता है। अब देखिए, आपको मेन चीज कैलकुलस के टर्म में ऐसी याद कीजिएगा, इसको पढ़ा जाता है डी बाई डी टी को क्या पढ़ेंगे, याद रखिएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ इसी को बोला जाता है। और यहाँ पर डिस्टेंस कर दिया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, एक्स कर दिया तो एक्स डायरेक्शन, बाई कर दिया तो बाई डायरेक्शन, मतलब कोई कैलकुलेट हो गया आपका वेलोसिटी। अब ये सवाल की देखिए, हम बताते हैं आपको, देखिए अब ई दिमाग में आ गया कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी अगर देखिए वेलोसिटी निकल आएगा, अगर ऐसे कर देगा तो क्या होगा, वेलोसिटी डायरेक्शन दे दिया और नहीं तो स्पीड, तो देखिए वेलोसिटी का फार्मूला बता दिए dx बाई dt। अब ये एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मान लो वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को v2 माइनस v1 लिखोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम क्या हो जाएगा t2 माइनस t1, तो इसको क्या बोले थे, लिखोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम क्या हो जाएगा t2 माइनस t1, तो इसको क्या बोले थे डेल v बाई डेल t। हम बार बार बोल रहे हैं, जहां डेल t टेंड्स टू 0 कर दोगे तो ये पूरा टर्म हो जाएगा एक्सेलरेशन a बराबर dv बाई dt। इसको कहते हैं, अब ये बताया है इसको बताया है कि d बाई dt लिखोगे। अब बगल में क्या लिखोगे, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब यहाँ कर दिया वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, बढ़ रहा है। मान लो पहले स्पीड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, अब हो गया 4, ये एक्सेलरेशन हो गया इसका। लेकिन पहले 4 था, अब हो गया 2, तो ये क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन। इसको रिटार्डेशन को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, तो ये हो गया रिटार्डेशन। इसलिए दोनों का वैल्यू, एक का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया तो समझ लीजिए एक्सेलरेशन, नेगेटिव आया तो रिटार्डेशन। तो ये फार्मूला हो गया, आपको ये दिमाग में बैठा लेना है इसको। तो अब एक्सेलरेशन क्या हो गया। अब देखिए इतना चीज याद रखना है आपको। देखिए अभी ये एक्सेलरेशन बता दिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको बोल दिए dx बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अब है सवाल, देखिए आप ये चीज जानिए। अब हम ऐसा जानते हैं v है, तो v बराबर क्या होता है dx बाई dt। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे क्या, dv बाई dt। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dt इधर भी लगाएंगे तो dx बाई dt लिखा जाएगा। तो ई क्या लिखा जाता है, जब dy बाई dt लग गया तो इस पर स्क्वायर मत करने का, इसको ऐसे लिखने का ढंग है d2x बाई dt स्क्वायर। तो क्या होगा d2x बाई dt स्क्वायर, ई क्या है dv बाई dt, ऑलरेडी एक्सेलरेशन है, ई भी एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन कितना ढंग से लिखा है, 1 2, ये सब प्रॉब्लम बनाने में आपको समझ मतलब मदद करेगा। अब देखिए, अब यहाँ है dv एक्सेलरेशन को देखिए एक और लिखते हैं, एक्सेलरेशन a है dv बाई dt, जितना ब्रैकेट में है सब याद रखने का, dv बाई dt। अब देखिए यहाँ क्या है, अपने मन से dx बाई dt कर दिया, dx बाई dt कर दिया। देखिए dv बाई dt है ना, कैसे कर दीजिए, छोड़िए इसको कर दिए dv बाई dx अपने मन से, और यहाँ पर कर दिए dx बाई dt, कट जाएगा तो यही चीज आ जाएगा। और dx बाई dt को हम क्या पता है, dx बाई dt को v पता है, तो v बराबर क्या होगा dv बाई dx, यानी एक एक्सेलरेशन का एक फार्मूला और हो गया। तो
एक्सेलरेशन का 3 फॉर्मूला हो गया। क्या क्या होगा? ए बराबर लिख सकते हैं dv बाई dt, दूसरा लिख सकता है d2x बाई dt स्क्वायर, तीसरा लिख सकता है v dv बाई dx। तो एक्सेलरेशन e हो गया, समझ गए? वेलोसिटी ई होगा। तो ये सब जानने के बाद आपको ये सब अगला चैप्टर में है। अभी देखिए इस सब का प्रूफ भी आता है, लीनियर मोशन। अब देखिए बताते हैं, उसके बाद में ग्राफ बता देंगे। अभी देखिए, अभी हम ए हो गया, अब v बराबर dx बाई dt हम बताएं। अब आता है क्या? देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होता है? तो देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड आता है, जानना चाहिए आप लोग को। देखिए पहला है v बराबर u प्लस 80, दूसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, 3 है s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एक होता है s बराबर u प्लस 2t माइनस 1 बाई 2a। अब चार इक्वेशन पर प्रॉब्लम आता है। तो पहला हम प्रूफ करते हैं v बराबर u प्लस 80। तो आप लिख सकते हैं कि बी नोट दैट क्या होता है कि एक्सेलरेशन बराबर जानते हैं d। देखिए एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? dv बाई dt। बी नोट दैट एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt। dv बाई dt का मतलब क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए इसको इधर कर दीजिए, तो dv बराबर क्या होगा? a टू dt। अब यहां से इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिए, तो dv हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बाहर निकल गया, dt। तुमको हम बताए थे उस दिन मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल टूल्स में, कि देखिए मैथमेटिकल टूल्स में बताया कि dx रहेगा तो x होगा, अगर x n dx रहेगा इक्वल टू x टू पावर n dx बराबर इतना। अब इतना का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर। तो क्या करने का? x क्यूब, एक जोड़ देने का और नीचे 3। तो ये जानना चाहिए। अब यहाँ dx है तो x लिखेंगे, dv है तो क्या हो गया? dv का d a और t, dx का x बताया तो dt का क्या होगा? t। यहाँ पर जरूर लिखना है वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है? c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका वैल्यू निकाला जाता है। तो कहां से वैल्यू निकाला जाता है? तो एकदम दिमाग में बैठाइए, ये लिखिएगा व्हेन t इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? देखिए इनिशियल यानी v बराबर क्या हो जाएगा? u। अगर टाइम 0 है तो जहां से बॉडी स्टार्ट करना है तो u भी यही रहेगा, v भी यही रहेगा। तो फिर t इक्वल टू 0 तो v बराबर क्या हो जाएगा? u। इसलिए v बराबर क्या होगा? u। अब क्या करने का? इस इक्वेशन में मान लो इसको एक फ्रॉम इक्वेशन 1 v का वैल्यू बैठा दिए तो e हो गया a, और t का वैल्यू क्या था? 0 प्लस c, तो c बराबर क्या हो गया? u। तो c का वैल्यू u आ गया, तो इसमें बैठाने का फ्रॉम 1
1 से क्या होगा v बराबर, देखिए v बराबर हो गया 80 प्लस u, तो v बराबर क्या हो गया u प्लस 80, एक प्रूफ हो गया, ये हो गया प्रूफ। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन, जो पहला होगा v बराबर कैलकुलस से e हो गया। अब देखिए दूसरा हम प्रूफ करते हैं, तो दूसरा प्रूफ करने के लिए देखिए दूसरा प्रूफ करते हैं, तो इसको दूसरा हम बताते हैं आपको कि इसका क्यों लगेगा। अब रही सवाल कि इसमें कौन यूज कीजिएगा, तो हमको v स्क्वायर है, तो दिमाग में लगेगा v स्क्वायर है, तो यहाँ से लेके यहाँ चलिए तो आपको फायदा होगा, क्योंकि देखिए इसको हम लिख दिए, फिर लिखे दूसरा प्रूफ करने के लिए, पहला खत्म हो गया। अब देखिए दूसरा के लिए क्या करेंगे, जैसे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, तो हम क्या लिखे हैं v नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू लिख सकते हैं v dv बाई dx, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको आगे कर देंगे v dv बराबर क्या होगा a इंटू dx। फिर क्या करेंगे, अगला स्टेप में इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होता है v dv बराबर कांस्टेंट बाहर निकल गया dx। अब देखिए अब ये बता रहे हैं कि x अगर ऐसा रहा, फॉर्मूला है अगर x dx रहा तो पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, इसका v है तो क्या कर देंगे v स्क्वायर बाई 2, a लिख दिया, dx का क्या होगा x, बार बार लिखना है, जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है, वेयर c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। अब इसका फिर करोगे, कहां से स्टडी करना है, तो ऐसे व्हेन t इक्वल टू 0, टाइम 0 रहेगा तो v क्या होगा u के बराबर हो जाएगा, v u के बराबर होगा। और क्या होगा, डिस्टेंस भी कुछ नहीं चल पाओगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा a b 0 हो जाएगा, डिस्टेंस नहीं चलोगे, टाइम 0 है तो डिस्टेंस गया ही नहीं, तो यहाँ पर उठाओ तो v की जगह क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2, a x 0 हो गया प्लस c, तो c का वैल्यू क्या आ गया u स्क्वायर बाई 2 बराबर c का मान इसमें रखोगे, फिर 1 में रखो, इक्वेशन 1 में रखोगे तो क्या होगा v स्क्वायर बाई 2 बराबर क्या होगा x, 80 का वैल्यू रख दी u स्क्वायर बाई 2। देखो इसको एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, तो 2ax प्लस u स्क्वायर बाई 2, अब 2 आ गया, इतना को सॉल्व किया, 2 कैंसिल, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो गया u स्क्वायर, पहले लिख दो 2as, तो हो गया फॉर्मूला v स्क्वायर बराबर 2s, x मानते s मानते तो s लिख देते, ये प्रूफ हो गया दूसरा। तो एक कैलकुलस मेथड से हो गया। तीसरा देख बताते हैं, अब s बराबर q प्लस हाफ t स्क्वायर प्रूफ करना है। तो देखिए s बराबर q प्लस हाफ t स्क्वायर प्रूफ करना है। इस पर प्रॉब्लम आता है, ये फॉर्मूला सब जानोगे तो हो जाएगा। जैसे तीसरा है s बराबर q प्लस हाफ t स्क्वायर, s बराबर q प्लस हाफ t स्क्वायर। तुम देखिए इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे v बराबर क्या होता है, देखिए v बराबर होता है, नहीं एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, तो एक्सेलरेशन बराबर होता है dv बाई dt, ठीक है।
तो यहाँ देखिए dv कर दिए बराबर क्या हो गया a dt, ठीक है a dt। अब हमको निकालना है क्या कि हमको निकालना है क्या कि देखिए एक्सेलरेशन से इन्हें हमारा फॉर्मूला में एक निकालना है, तो ऐसा काम कीजिए, इससे मत कीजिए। आप सबसे अच्छा कीजिए कि v बराबर क्या होता है ds बाई dt, ये जानते हैं। अब ds बराबर क्या हो जाएगा तो v इंटू dt। अच्छा अब ds छोड़ दो, अब v बराबर क्या जानती है अभी बताए u प्लस 80, तो v बराबर बैठा दो u प्लस 80, बगल में dt कर दिए। अब देखो इसको कर दो ds, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो u बाहर dt, इंटीग्रेशन भी कर दो, एक कांस्टेंट टर्म है बाहर तो t dt। अब देखो ds का हम पहले बताए कि dx रहेगा तो x हो जाएगा, यहाँ ds है तो s हो जाएगा u, t dt का t हो जाएगा प्लस हाफ। और जहां पावर एक रहेगा तो टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एक पावर रहेगा तो क्या होगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी लिखना ही है आपको, यहाँ सी का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालिएगा अभी फिर बताएंगे वहीं से। when t इक्वल टू 0 तो v बराबर क्या होगा u s 0। अब बैठाइए इसमें s 0 हो गया, t 0 है e भी 0 तो c का वैल्यू क्या आ गया 0। तो इसमें बैठाओगे तो क्या हो जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ 80 प्रूफ हो गया। तो ये भी प्रूफ हो गया तीसरा। तो तीसरा भी बता दिए। अब आता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन nth सेकंड। nth सेकंड का मतलब क्या होता है तो मैं जो पढ़ना है आपको तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी nth सेकंड। nth सेकंड का मतलब क्या होता है कि देखिए nth सेकंड में एक लास्ट टर्म होता है। तो लास्ट टर्म में पढ़िएगा, मैथमेटिक्स में एपी में पढ़े होंगे, लास्ट टर्म बराबर पड़ता है फर्स्ट टर्म n माइनस 1 इंटू टी। तो देखिए कोई भी n टर्म मान लीजिए पूरा टाइम लगेगा t, तो ठीक n टर्म का मतलब हो गया t माइनस 1। तो n टर्म द डिस्टेंस टर्म बाय बॉडी n टर्म निकालने कहेगा तो क्या होगा। तो देखिए लास्ट वाला यही बता देते हैं। देखिए डिस्टेंस टर्म बाय बॉडी n टर्म, तो n टर्म निकालने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। देखिए कैसे निकालेंगे, जो अभी हम जैसे निकाले थे तो अभी इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए अभी हम निकाले थे कि v देखिए v बराबर क्या होता है ds बाई dt। तो ds बराबर क्या हो गया v इंटू dt। ds बराबर क्या होगा u, v बराबर क्या होता है u प्लस 80 और बगल में dt। तो इसको ds कर दिए, u कर दिए, dt कर दिए प्लस एक कॉमन निकल गया। अभी जैसे बताएं वही चीज है। अब रही सवाल कि हमको nth टर्म में डिस्टेंस कितना होगा। nth टर्म में डिस्टेंस कहाँ, तो देखो ये पूरा मान लो l लिया, ये l है तो इसके पहले वाला क्या होगा पॉइंट n माइनस 1, तो इसको कहते हैं nth टर्म। तो nth टर्म के लिए क्या करोगे, जहां जहां टाइम है वहां n और n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा उसी ढंग से, नहीं ये नीचे होगा ना, लोअर लिमिट इसको कहा जाता है। देखिए इसको लोअर लिमिट कहा जाता है, इसको अपर लिमिट कहा जाता है। 1n हो गया। अब यहाँ कहां से चलेगा तो 0 से s मान लीजिए। तो इसको हम लोग अभी बताए थे कि dx, तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन s, ऐसे लिखा जाता है 0 to s। कोई भी आदमी चलता है तो 0 से चला s तक आया,
तो इसको लोअर लिमिट बोल दिए, इसको अपर लिमिट बोल दिए। अब एनएट टाइम है, तो एनएट टाइम है तो इसका क्या बताया था इंटीग्रेशन टी टी, और इसका लोअर लिमिट हो गया n-1, अपर लिमिट हो गया n। दूसरा करो, इसका भी बताया टी dt का इंटीग्रेशन मतलब x dx का होता है x²/2, तो इसको क्या करोगे t²/2 और n-1 n। देखिए इस समझने का है, अगर ये समझ गए तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारा प्रॉब्लम बनाएगा तो बता नहीं पाएगा। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट, इसको लोअर क्यों बोले क्योंकि एनएच टाइम में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एनएच कहेगा तो 1 सेकंड पहले तो वेक्टर मैंने आपको इसमें मैथमेटिक्स एक ही पढ़ना है, लास्ट टर्म एनएच टर्म टीएच टर्म कैसे निकाला जाता है पूरी ढंग से। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, जब लिमिट बैठा दिए तो पहले अपर लिमिट का वैल्यू बैठाते थे, एस की जगह एस बैठा तो एस की जगह बीच में माइनस नहीं साइन देंगे, एस की जगह 0 बैठाएंगे तो 0 इधर आ गया। अब देखिए टी छोड़ दीजिए, टी पर पहले एन बैठाएंगे, नियम है कि माइनस, फिर लोअर लिमिट बैठाएंगे तो n-1 बैठा दी, ये काम खत्म हो गया। अब देखिए ए कांस्टेंट टर्म निकल जाएगा, वेरिएबल पर बैठता है। अब टी पर बैठाओगे तो n², बीच में माइनस, ए बैठाओगे तो क्या होगा n-, बैठा तो एस की जगह बीच में माइनस नहीं साइन देंगे, एस की जगह 0 बैठाएंगे तो 0 इधर आ गया। अब देखिए टी छोड़ दीजिए, टी पर पहले एन बैठाएंगे, नियम है कि माइनस, फिर लोअर लिमिट बैठाएंगे तो n-1 बैठा दी, ये काम खत्म हो गया। अब देखिए ए कांस्टेंट टर्म निकल जाएगा, वेरिएबल पर बैठता है। अब टी पर बैठाओगे तो n², बीच में माइनस, ए बैठाओगे तो क्या होगा n-1 का होल स्क्वायर। अब सोल्व करते हैं, एस में से 0 गया तो एस हो गया, यू हो गया, ई एन हो गया, माइनस एन हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। अब देखो a/2 हो गया, ई कर दो n², इसको खोलोगे a-b का होल स्क्वायर होगा तो a² प्लस b² माइनस 2ab हो गया। ए और ए कैंसिल हो गया तो क्या हो गया u प्लस a/2, ई क्या हो गया, देखो ब्रैकेट खोलोगे तो ई कट जाएगा, ई हो जाएगा प्लस और ई हो जाएगा माइनस, तो 1। तो nth सेकंड में जो चलेगा उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। हमने बताया है तीसरा इक्वेशन, nth सेकंड में u प्लस 2t, 2t के हम nth लिख दिया है इसलिए nth ए, तो ये 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन का फॉर्मूला है, आप लोग याद कीजिएगा। अभी हमको इसमें खाली बताना है प्लॉटिंग, ग्राफ, वेक्टर, वेक्टर मतलब प्लॉटिंग, ग्राफ से रिलेटेड। जैसे देखो कोई कह दिया तो हम बता दें आगे कि और आगे अगले क्लास में बताएंगे, जैसा बोलिए तो अगले क्लास में बताएंगे, ठीक। तो इतना चीज आप पूरा याद कर लीजिए, कैसे हम सॉल्व किए हैं, तब आपको प्रॉब्लम भी बनेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, ठीक।